व्यूअर्स, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका पार्ट 1 था ओम लॉ के मतलब। तो ओम लॉ में दो चीज़ें होती हैं, एक टेम्परेचर और दूसरी चीज़ करंट का वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ ताल्लुक है। तो टेम्परेचर की तो मैंने ऑलरेडी बनाई है, उसको मैंने साबित भी किया है कि जब तक टेम्परेचर अगर मुस्तकिल नहीं रहता तो आपका ओम लॉ अप्लाई नहीं होता। और दूसरी शर्त ये थी, दूसरी चीज़ को मैंने यही साबित करना था कि क्या करंट हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो क्या करंट बढ़ती है या कम होती है, या वोल्टेज का क्या ताल्लुक है, वोल्टेज बढ़ता है या कम होता है रेजिस्टेंस के बढ़ने से। तो इसी चीज़ को हमने एक साबित करना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू, डायग्राम में हमारे पास एक डीसी सप्लाई होनी चाहिए, एक डीसी लोड होना चाहिए, एक और डीसी लोड के अक्रॉस में या पैरेलल में एक वोल्ट मीटर भी हमें ज़रूरत पड़ेगा, एक एम्पेयर मीटर जो कि सीरीज़ में लगता है, और एक रियोस्टेट जो वेरिएबल होती है। इस चीज़ को हमें ज़रूरत इन चीज़ों की पड़ेगी जो कि डायग्राम में ये डायग्राम के थ्रू हम यही कनेक्शन बनाएंगे जो कि आपके सामने ये साबित मैं करता हूँ। ये इधर देखें तो डायग्राम के थ्रू एक हमने एक इसकी था डीसी सप्लाई, ये आपके पास डीसी सप्लाई है हमारे पास, ये एक हमारे पास रियोस्टेट है, ये हमारे पास एक मिली एम्पेयर मीटर है करंट के लिए मेजरमेंट के लिए, एक डीसी लोड है जो कि मोटरसाइकिल का एक बल्ब है 12 वोल्ट का, और एक कनेक्टर, और इसके थ्रू हमारे पास ये डीसी सप्लाई। और इसको इस लोड को कि इसको कितने ये वोल्टेज ले रहा है उसके लिए इसको मेजरमेंट इसकी वोल्टेज करने के लिए मैंने एक डिजिटल एवोमीटर लगा दिया है, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि इसके लोड के अंदर ये कितने वोल्टेज ये ले रहा है या कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक डीसी सप्लाई आ गई है, और इधर ये इधर अगर हम देखें तो हमारे पास इधर देख लें तो एक ही बात है, ये भी एक सीरीज़ में, मतलब ये हमें इसका लोड का करंट बताएगा, लेकिन इसकी जो वोल्टेज होंगे वोल्टेज हम इधर से लेंगे, क्योंकि लोड का जो सीरीज़ में जो चीज़ लगी होती है उसके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, लेकिन सीरीज़ सर्किट में हमारा करंट चाहे सेम ही होता है, चाहे जितना भी लोड लगा हुआ हो सीरीज़ के अंदर। तो इसका करंट अगर इसका ले लें करंट या इसका ले लें करंट, एक ही बात है, लेकिन हम वोल्टेज के लिए अलहदा इस मीटर का इंतखाब करेंगे। अब इस सूरत में हमारे पास अगर देखा जाए तो इस सूरत में जब हमारे पास एक रियोस्टेट के थ्रू, अभी रियोस्टेट सर्किट के अंदर लगी हुई है लेकिन ना होने के बराबर है, क्योंकि ये डायरेक्ट है, इधर से ये डायरेक्ट इसके थ्रू जा रही है। इसके अंदर मतलब हमारा ये जो सर्किट बना हुआ है, हमारा जो रियोस्टेट का ये एरो का निशान है, ये इधर है, इस जगह पे हमने क्या इसके इसी जो ये एरो है इसको हमने मूव कराना है रियोस्टेट को, तो फिर हमें पता चलेगा करंट के साथ वोल्टेज बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, करंट बढ़ने के साथ वोल्टेज बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, और रेजिस्टेंस कम हो रही है या नहीं हो रही। इसी चीज़ को हमने साबित करना है। इस हालत में जब हमारे पास रियोस्टेट बिल्कुल ज़ीरो है, इसकी वैल्यू बिल्कुल ना होने के बराबर है, ये डायरेक्ट है, इसका पॉइंट ये डायरेक्ट इसके साथ लग रहा है, ये रेजिस्टेंस के अंदर ऐड नहीं है, तो उस हालत में हमारे पास जो करंट है वो 1.58 है, और इसको इधर से देखें तो हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो पे मिली एम्पेयर का करंट आ रहा है। तो इस सूरत में जो है हम चेक करते हैं, इसकी मैं थोड़ी सी इधर देखें तो हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं 9.31, तो ये आप हमारे पॉइंट। अब इधर हम चेक करते हैं, इसकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस में बढ़ाता हूँ, इसकी थोड़ी सी मैंने रेजिस्टेंस अपनी तरफ ये मैं थोड़ी सी रेजिस्टेंस मैंने बढ़ाई है। तो उस सूरत में देखें तो पहले 1.58 था करंट, अब 1.023 है, और इस सूरत में था 9.78 तकरीबन था, आप देखें तो 3.93 है। इसका मतलब है कि हमारा करंट जैसे जैसे कम होगा तो उसी लिहाज से हमारे वोल्टेज कम होंगे, उसी अगर रेजिस्टेंस हमारी बढ़ती है तो, अगर रेजिस्टेंस हमारी कम होगी, अगर मैं कम होगी तो फिर क्या होगा, हमारा करंट भी बढ़ेगा
और हमारे वोल्टेज भी बढ़ेंगे। इसको मैं मज़ीद आप रेजिस्टेंस को कम करता हूँ, ये तो मेरा करंट इधर बढ़ गया है और इसी लिहाज से मेरे वोल्टेज भी बढ़ गए हैं। तो इसको मज़ीद मैं बढ़ाता हूँ, ये मेरा करंट भी बढ़ रहा है, ये मेरे वोल्टेज भी बढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ है, आज हमने यही चीज़ को साबित करना था कि जब आपका जो करंट होता है, करंट ओम लॉ के मुताबिक आपका करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, लेकिन ये रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेंगे, लेकिन जब करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम होंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर करंट कम होता है तो वो रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगर इसको मैं इकट्ठा कंबाइन करके लिखता हूँ तो ये आ जाएगा I इज़ इक्वल टू वी ओवर और इस सूरत में यह होता है कि जब करंट बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस हमारी कम होती है। लेकिन अगर हमारा करंट कम होता है तो हमारे वोल्टेज भी कम होंगे, लेकिन इसी लिहाज से हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो आज का यही इतना सा छोटा सा प्रैक्टिकल था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।